मन सीप का तू मोती। ये है। अरे आदिल, क्या दिखाओ मुझे, एक सेकंड। अरे आयशा, बहुत खून निकल रहा है। अरे मैं ठीक हूँ बस। नहीं, अस्पताल जाते हैं ना, इसमें पट्टी करा के आते हैं। अरे हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, बस ठीक है। नहीं नहीं नहीं, चलो मेरे साथ, बाहर रिक्शे खड़े होंगे, वहां से चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ सुमैया। चलो चलो चलो। अरे अरे रुको तो। नहीं, बहुत ज्यादा खून बह रहा है तुम्हारा। अच्छे है ना? पापा, इतनी सारी शॉपिंग। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, तुम देखती जाओ। परियों की तरह सजाऊंगी मैं अपनी बहन को। अरे क्या हो गया? पापा, अब्बा मियाँ पैसों को लेकर और हवेली की वजह से पहले ही इतने परेशान हैं, और ऐसे में मेरी शादी। ओफो, तुम तो उदास होने के बहाने ढूंढती हो। मत सोचा करो। और घर आई खुशी को भी छुटलाना अच्छी बात नहीं। देखो, जिंदगी में तो ऊंच नीच होती रहती है। इसमें हम क्या करें? जीना छोड़ दें क्या? और वैसे भी अब्बा जी की मर्जी है इस शादी में। हमसे ज्यादा तो वो इस बात पे कायल है कि हालात जो भी हों, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, शान ऊंची रहनी चाहिए। जी। और तुम भी खुश रहा करो। अपनी शादी के मौके पर इस तरह की बातें सोचकर नाशुक्री मत करो। लेकिन आपा, अब क्या हुआ? मुझे बहुत फिक्र है आपा। मेरे जाने के बाद अदन का क्या होगा? होना क्या है? वो खुद अपने नसीब की दुश्मन बनी फिरती है। वो तो हम सबके लिए जी रही है आपा, अपना आप भूल गई है। मुझे बस एक बार हाँ कर दे बिलाल के लिए, फिर मैं अब्बा जी से लड़ लूंगी और बिलाल से भी बात कर लूंगी। लेकिन बिलाल की तो मंगनी हो चुकी है। मंगनी के बाद ही वो मेरे कहने पर अदन से मिलने गया, उसे एकेडमी से लेने गया। अगर उसके दिलो दिमाग में जरा सी भी अना होती तो वो क्यों जाता? बड़े प्यार से आपके लिए हलवा बनाया है। तुम क्यों इतना सजा दे रही हो बिलाल को? उसको क्यों इतना तड़पा रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो, पर क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? तुमने देखा नहीं कैसे हमारी हवेली का सुन के दौड़ता चला आया और अपनी जमीनों तक की पेशकश कर दी। अब तुम्हारी मोहब्बत और कितनी कुर्बानियां चाहेगी? मुझे तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? ये फैसला हमारी जिंदगी का है, तो हमारे पास ही महफूज होना चाहिए। यही चाहती थी मैं इसके लिए, कि दुर्योधन में इतनी हिम्मत हो कि वो अपने फैसले खुद कर सके, अपना बुरा भला खुद संभाल सके। अब तुम देखना, इस लड़की को कोई मात नहीं दे सकेगा। अब आप जी। हवा देखें, बिलाल आ गया है। आए। बेटा, इस उम्र में औलाद की परेशानियां झेलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं जानता हूं बेटा, मेरी तरफ से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बिलाल आया, किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे वो तो मुझे मुलाजमा ने बताया, वरना मैं तो घर जाने की तैयारी कर रही थी। आखिर तुम आ गए भगोड़े। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना, घर से बाहर और अपनों से दूर रहना इतना आसान नहीं होता। तुमसे बात कर रही हूँ, चुप क्यों खड़े हो? अस्सलाम वालेकुम आपा। सलाम के बच्चे, वापस आए थे तो तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था ना।
सॉरी, गलती हो गई। वैसे तुम्हारी भी क्या गलती है? इस घर में तो मुझे अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बिलाल, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जी। अरे देखा अब्बा आपने, आपके होते हुए मेरे घर में मेरे साथ कैसे सुलूक हो रहा है? बस करो शाइस्ता, बहुत हो गया ये तुम्हारा इस घर उस घर का खेल। भी अपने आप पर ध्यान दो, हमें भी जीने दो और खुद भी जियो, समझी? और सुनो बिलाल, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने। तुम्हें नौरीन से शादी करनी है या नहीं करनी, ये फैसला तुम करोगे, हम नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस। आओ खाना खाते, आजा बेटा, आजा मेरे साथ। जी, वो आपसे मोहब्बत करती है, इस कदर के वो आपको इसमें पालना ही नहीं चाहती थी। वो पगली तो अपने जज्बात दिल में लिए खुद को कुर्बान करने चली थी। मैं कितना पागल हूं, कभी देख ही नहीं पाया सुमैया की बेलौस मोहब्बत को, और उल्टा उसी से कहता रहा कि मैं अदन से मोहब्बत करता हूं। क्या गुजरी होगी उसके दिल पर? सुमैया मुझे क्या इस बात पर कभी माफ कर पाएगी? अरे आदिल, क्या कर रहे हो? मेरे बारे में सोच रहे होगे ना? ऐसे ही समझो। तुम इस वक्त ये क्या लाई? वो तुम्हारी छत पे रोशनी देखी ना मैंने, तो मुझे लगा तुम वहीं होगे, और फिर फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी, इसलिए लाई हूँ ये। क्या हो गया सुमैया? छोटी सी चोट लगी है और तुमने तो मुझे मुकम्मल ही बीमार बना डाला। अच्छा चुप करो, बात ही नहीं करो, मुंह खोलो। अरे ये क्या है? गाजर का हलवा, खास देसी घी में बनाया है। कमजोरी हो रही होगी ना तुम्हें। देखो मुझे कोई कमजोरी नहीं, तुम खाओ इसे। मैं क्यों खाऊं भाई, तुम्हारे लिए बना के लाई हूं, अब चुप करो और मुंह खोलो, खाओ खाओ। ये तो बहुत अच्छा है। शुक्र, पसंद तो आया तुम्हें। चलो मुंह खोलो। मुझे दो, मैं खुद खाऊंगा। दो ना। एक तो तुम मेरे लिए इतनी परेशान रही, फिर मेरे साथ क्लिनिक पे भी गई, और अब ये बना के लाई है। इसकी मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। चलो मुंह खोलो। अरे नहीं मैं नहीं खा सकती, तुम्हारे लिए बनाया है, तुम खाओगे। चुप चुप करके खाओ इसे, तुम्हारे लिए बनाया खास तौर पे। क्या चीज हो सुमैया? मैंने तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, बार बार करता रहा, तुम्हें तकलीफ नहीं? मुझे क्यों तकलीफ होगी भाई? मुझे अदन ने सब बता दिया। तुमने खुद क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम अदन को पसंद करते हो। सही कहा तुमने, मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन वो तो बिलाल को पसंद करती है, और ये बात भी वाज़ेह है कि वो बिलाल के सिवा किसी की नहीं हो सकती। मैं सच में बेवकूफ हूं, इतनी प्यारी मोहब्बत कभी समझ ही नहीं पाया।
जी कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे ज़ेब से जरूरी बात करनी है। कमरे में? जी नहीं, शादी से पहले इस तरफ आना मना है। हमें बता दीजिए, हम पहुंचा देंगे आपकी जरूरी बात ज़ेब फूफो तक। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? वकास मियां ने ज़ेबुन्निसा से कोई जरूरी बात करनी है, हमने तो रोक दिया। और हमने इन्हें बता दी है कि शादी से पहले इनके इधर आने पर पाबंदी है। बिल्कुल ठीक कहा, पाबंदी है। आइए वकास में आप। जी। जीते रहो वकास बेटा, जीते रहो। हम तो तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। चाचा जान, इसमें शुक्रिया कैसा? आपका बेटा होने के नाते ये मेरा फर्ज भी है और हक भी। आपके हर कदम में मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। प्लीज ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करिए चाचा जान। शर्मिंदा तो बेटा हम हैं तुमसे। देखो ना, शादी के पूरे अखराजात भी नहीं कर सके। तो आप अभी तक मुझे अपने से अलग समझते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। चाचा जान, आप नहीं मानते ना बेटा मुझे। देखिए, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपना हक समझ के। प्लीज मेरा ये मान रहने दीजिएगा। अच्छा, वो हॉल के इंतजामात हो गए सारे? जी चाचा जान, सारी अरेंजमेंट्स पूरी हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है बेटा, मैं जरा थोड़ा सा लिबास तब्दील कर लूं। हेलो, जी 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 नवाब साहब, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, अल्लाह हाफिज। अरे भाई, तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? तैयार हो जाओ। और ये शाइस्ता कहाँ है भाई? शाइस्ता, शाइस्ता जी। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें वहां पहुंच रहे हैं नवाब साहब। क्या? मैं तो नहीं जा रही और किसी को जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या हो गया है आपको? एक तरफ उनके मफाद और अनापरस्ती है, दूसरी तरफ आपकी जी हुजूरी। ये दोनों बातें ना मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। इतना कुछ होने के बावजूद कोई गुंजाइश बची है वहां जाने की? जो सब मुंह उठा के वहां जा रहे हैं, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन आपा, ये अब्बा जी का फैसला है। तो गलत फैसला है। जो गलत है सो गलत है। इतना कुछ होने के बावजूद हमें शादी में नहीं जाना चाहिए। बल्कि बेहतर यही है कि तुम मत जाओ, हम सब जा रहे हैं। चलो भाई, आओ मेरे साथ बच्चों। बताओ भला, पता नहीं क्या घोल के पिला दी इस नवाब ने। दुर्योधन बीबी, सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। खाना भी आ चुका है, वो मैंने संभाल के उधर रखवा दिया है। जैसे मेहमान आएंगे गरम गरम लगा देंगे। आप किसी किस्म की फिक्र ना करें। हजूरी भी फिक्र कैसे ना करें? ज़ेब फूफो की शादी है, पिंडी से मेहमान आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा उनकी खिदमत में कोई कमी पेश ना आए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करूँ, मैं देख लेती हूँ। अरे वाह, हमारी अदन तो बहुत समझदार और जिम्मेदार हो चुकी। यकीन ही नहीं आता ये वही लड़की है जिसको चंद महीने पहले मिली थी। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है फूफो, सब कुछ सिखा देता है। अच्छा। यासिर, वो कपड़ा लेके इधर आओ। अच्छा, आप ऐसे करें कि ये ब्लू वाली जो चेयर्स है ना, ये अलग कर दे और येलो वाली अलग कर दे, और हर टेबल पे 6-6 चेयर्स हो, ठीक है? हाँ, ये उठाए, ये उधर ले जाए। वो ब्लू ले गए, येलो उधर ला के रखें। और यार इनको इकट्ठी करो ना। हाँ ठीक है।
एक और लाट लेके आओ इधर। सुमैया, तुम कहाँ जा रही हो? वो बड़ी पप्पू ने कुछ काम कहा था ना, वो अभी तक किया नहीं, वही करने जा रही हूँ। बाद में कर लेना, अभी हमारी बात सुनो। बोलो। आदिल के साथ बाजार जाओ, मेहमान आने वाले हैं, कुछ सामान मंगवाना है। मैं? तुम चली जाओ ना, मुझे तो इतने काम है यहाँ पे। तो बाकी काम कौन देखेगा? हमें कुछ नहीं सुनना, तुम जा रही हो, ये फाइनल है। ये लिस्ट पकड़ो, इसके मुताबिक सामान ले आना, ये फाइनल है। दुर्योधन तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आप ज्यादा प्यारी लग रही हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। क्या? लाइए आपके बालों को फूलों से सजा दे। बीबी, वो रावलपिंडी वाले मेहमान आ गए हैं, मैंने उनको ना हॉल में बिठा दिया। सुमैया और फाखरा बीबी भी वहीं पे हैं। दुर्योधन बीबी का पूछ रहे हैं। उन्हें कह दीजिए कि दुर्योधन बीबी अभी मसरूफ हैं, हम कुछ ही देर में आ रहे हैं। जी ठीक है। दुर्योधन, आप जाइए और मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। ये काम तो फिर भी होते रहेंगे। ये काम ज्यादा जरूरी है और आपके बाद हमें भी तो तैयार होना है। बीबी, वो फाखरा बीबी कह रही है कि जल्दी आ जाएं, मेहमान आ चुके हैं। तो कह दीजिए तैयारी हो रही है। हम आते हैं अभी। मुझे अब हजूरी भी, अब आप जाइए यहाँ से। पता, यहाँ देख के तो नहीं लगता कि नवाब साहब के पास पैसे ही नहीं थे। So anyway, it's nice to meet you. अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। कैसी हो फाखरा? बस जी बिल्कुल ठीक है, शुक्र। फाखरा, मैंने तो सुना था कि भाई साहब की सारी जायदाद खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। जी, इसीलिए तो कहते हैं कि सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अब्बा जान की जितनी भी दुकानों पर कब्जा था वो उन्हें बहुत जल्द वापस मिलने वाली है इंशाल्लाह। और दुर्योधन के लिए जो एकेडमी बनाई है वो तो देखने वाली है, मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिएगा। आइए ना, अब्बा जान से मिलते हैं। फाखरा, दुर्योधन और ज़ेबुल निसा कहाँ है, उनसे तो मिलवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो एक्चुअली शादी की तैयारियों में इतनी हलचल है, लेकिन खैर आइए अब्बा जान से मिलते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाभी आप? अल्लाह का शुक्र है, आपको ज़ेबुल निसा की शादी बहुत बहुत मुबारक। चलें, देर आए दुरुस्त आए। बस ये तो सब अल्लाह के फैसले हैं भाभी, उसकी मर्जी ना हो तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। फाखरा, मेहमानों की खातिर मदारत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी अब्बा जी। हाँ बेटा। लो आ गई दुर्योधन। अदन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। कैसी हो दुर्योधन? दुर्योधन, इधर मेरे पास आओ। बाहर रस्म शुरू होने वाली है, हम जरा इंतजाम का जायजा ले आए दादा जान। हाँ बेटा ले आओ। और हाँ बेटा हो आओ। और मुंशी साहब की फैमिली के लिए किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो हमारे खास मेहमान हैं। हमारे लिए भी वो बहुत खास है, आप फिक्र न कीजिए, हम ठीक से देखेंगे।
माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे तो बड़ी याद आती थी इसकी। आइए ना बैठिए। और भाई साहब हेलो, कहाँ बिजी हो? जी खैरियत है, कोई काम था? वाह क्या बेनियाजी है जना। हम आपकी खातिर पिंडी से यहाँ तक सफर करके आए और आप हैं कि लिफ्ट ही नहीं करा रही। पिंडी से यहाँ तक आने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे मेहमान हैं और आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी काम हो तो बिला झिझक बताइएगा। ज्यादा बिजी रहना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम मुझे भी दो प्लीज। आदिल जी ये है फौजान, हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हैं, इनका खास ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फौजान साहब, अब आपको अपनी तन्हाई का एहसास नहीं होगा। ये है आदिल, हमारे बहुत ही करीबी अजीज। कुछ और चाहिए आपको? थैंक यू सो मच। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी ये नहीं, बदतमीजी वो थी जो तुम कर रहे थे। और अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मोबाइल वापस नहीं दूंगा। अपनी हद में रहो तुम। तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा नवाब साहब के साथ क्या रिश्ता है? ओ मिस्टर, हद में तुम रहो। और अगर ये बात मैंने नवाब साहब को बता दी ना तो दोबारा यहाँ पे दिखोगे भी नहीं। मेरा दुर्योधन के साथ रिश्ता तय होने वाला है। ये क्या कह रहे हैं आप? और ऐसी बात करने की आपको इजाजत भी किसने दी? दुर्योधन, ये तो बड़ों का फैसला है। किन बड़ों का? मेरी मामा जान और बाबा जान दोनों ऐसा सोच रहे हैं। मगर हम और हमारे घर वाले ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। बेहतर होगा कि आप भी ऐसा मत सोचिए। और अगर ये बात बड़ों की है तो उन्हीं को करने दो। आप क्यों पूरे खानदान में ढिंढोरा पीट रहे हैं? मेरा दुर्योधन के साथ रिश्ता तय होने वाला है। दुर्योधन, ये तो बड़ों का फैसला है। किन बड़ों का? मेरी मामा जान और बाबा जान दोनों ऐसा सोच रहे हैं।
दुर्योधन बात सुनो। सच में चांद का टुकड़ा हो। थैंक यू। बिलाल बिल्कुल ठीक है। पल पल तड़पता है तुम्हारी याद। बहुत पाकीज़ा मोहब्बत करता है वो तुमसे। दुर्योधन, अगर हो सके तो अपनी मोहब्बत को बचा लो। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल आएंगी तुम्हारे लिए इस रास्ते में, लेकिन हिम्मत तो तुम दोनों को ही करनी होगी। और फिर अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद आपके पास चली आती है। वो चले गए हैं, वो चले गए। हमने उन्हें जाते हुए देखा था, रोकने की कोशिश की मगर वो रुके नहीं। जमीला बेटा, वो बिलाल कहीं नजर नहीं आ रहा, उसे फोन तो करो। आप फिक्र नहीं करें, हमने गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया है, हमारा ड्राइवर आपको छोड़ाएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, जीती रहो। अपना ख्याल रखो। जी हम इधर हैं। ये कैसे हो सकता है? ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि वकार भाई ने खुद फौजान और दुर्योधन के रिश्ते के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तुमने बगैर किसी लिहाज के साफ साफ इनकार कर दिया था। लड़की का सरपरस्त होके भी ना वकार भाई ने खुद से रिश्ते की बात की। इसका मतलब है उनको हमारा घराना पसंद है और वो फौजान को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। कुछ भी, अब मैं उनसे दोबारा रिश्ते की बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे मर्द हैं आप, इतनी सी बात नहीं कर सकते? अगर दुर्योधन इतनी पसंद थी तो रिश्ते से इनकार क्यों किया था? इतने भोले मत बने, आप भी जानते हैं ये वो दुर्योधन नहीं है जो हमारे घर आई थी। एक जोड़ा नहीं था उसके पास पहनने को, डरी सहमी रहती थी, किसी से नजर तक नहीं मिलाती थी। अब तो देखो माशाल्लाह डेली नए कपड़े बदलती है। और फाखरा भाभी बता रही थी वकार भाई को दुकानें भी वापस मिल रही और हवेली का आधा हिस्सा दुर्योधन के लिए एकेडमी बना रही। सारी जायदाद बच्चियों में तकसीम होनी है। और दुर्योधन तो वैसे ही बड़ी बहादुर बच्ची है। मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। मुझे तो बस दुर्योधन जैसी बहू चाहिए, बस। क्या हूँ? वकार भाई से बात करें आप, और मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। कोशिश करता हूँ मैं। अभी तो ज़ैबुन्निसा की शादी का हंगामा चल रहा है, जरा वो खैर आफियत से खत्म हो जाए फिर देखते हैं। आपके पास बस इतना ही टाइम, बस। ये चोरी चोरी क्या हो रहा था? बाबा ने बताया था कि शादी तक हमारे आने पर पाबंदी है। मेरी गुड़िया, वो तो आपके बाबा जान के लिए पाबंदी है, आपके लिए थोड़ी ना है। पर बाबा भी तो यहाँ है। क्या? आप क्यों आए? तो क्या करता हूँ, तुमसे कोई मिलने ही नहीं दे रहा था फंक्शन पे। क्या ये जुल्म नहीं है? ओके, मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ,
देखती हूँ कि कहीं नवाब साहब ना आ जाएं। शैतान कहीं की। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? अपनी हर उस जिद के लिए जो तुम्हारी परेशानी की वजह बनी। क्या कर रहे हैं? उठे यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हैं? देखने दो, दिल भर के देखने दो मुझे। अगर दिल ना भरा तो? और ये दिल कभी नहीं भरता। इसीलिए तो कह रहा हूं, देखने दो। चाहिए यहाँ से, कोई आ जाएगा। और हाँ, अपनी इस नन्ही फौजी की खबर लीजिएगा, बहुत शैतान है। चाहिए। मन सीप का तू मोती